दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है और कैसे बना यह दुनिया का सबसे महंगी करेंसी यानी मुद्रा? अगर आपको भी जानना है कि दुनिया का सबसे महंगी करेंसी कौन सा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कैसे बनी। वर्तमान समय में मुद्राएं हमारे लिए कितनी जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। किसी भी प्रकार की चीज या सुख सुविधा को खरीदने के लिए हमें करेंसी की जरूरत होती है, यानी हम यह समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में मुद्राओं के बिना जिंदगी जीना असंभव है। पहले के समय में यह संभव था, लेकिन तब वस्तु विनिमय प्रणाली यानी आपस में सामान का अदला बदली नियम लागू था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदल सकते थे, मतलब हम चावल देने के बदले किसी व्यक्ति से कोई और अनाज या कोई और वस्तु ले सकते थे। करेंसी यानी मुद्रा का इस्तेमाल पुराने समय में विश्व के सभी देशों में व्यापार और चीजों को खरीदने बेचने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का ही इस्तेमाल होता था। आज के समय में हर एक देश की उसकी एक अपनी मुद्रा यानी करेंसी होती है, जिसके जरिए उस देश के लोग अपने देश में कोई भी चीज या सुविधा खरीदते हैं और बेचते हैं। हर देश की मुद्राओं की कीमत अलग अलग होती है, मतलब जब हम किसी दूसरे देश की मुद्रा का इस्तेमाल भारत में करते हैं तो भारतीय मुद्रा में उसको परिवर्तित करने पर उसकी कीमत अलग हो जाती है। क्यों बढ़ती घटती है मुद्राओं की कीमत? जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं, यानी कहने का मतलब है कि सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम एक US डॉलर को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करें तो उसकी कीमत लगभग 72.89 होगी। यह कीमत समय के मुताबिक बढ़ती घटती रहती है। किसी भी देश की मुद्रा के मजबूत या कमजोर होने का कारण उस मुद्रा का उपयोग होता है। प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों के मुद्राओं का भंडार होता है, जिसका उपयोग लेन देन के लिए होता है। इन्हीं मुद्रा भंडारों के घटने बढ़ने से मुद्रा की कीमत भी बढ़ती घटती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में दुनिया के अधिकतर देशों द्वारा US डॉलर का प्रयोग किए जाने और ज्यादातर देशों में स्वीकार किए जाने के कारण US डॉलर को वैश्विक मुद्रा का स्थान प्राप्त है और इसी मुद्रा भंडार के कम या अधिक होने पर भारतीय रुपयों को मजबूत और कमजोर होने का अनुमान लगाया जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा कुवैत देश की मुद्रा दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है और इसका कारण यहाँ भारी मात्रा में पाए जाने वाले तेल का भंडार है जो कुवैत पूरी दुनिया में निर्यात करता है। इसका करेंसी कोड KWD है, यानी एक दिनार की कीमत भारत के 240.58 रुपए के बराबर है। ये कीमत समय के मुताबिक घटती बढ़ती रहती है। देखा जाए तो आज के समय में कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। क्या आपको पता है कि आज से 70-80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी जारी होता था उसे भारतीय सरकार करती थी, यानी RBI एक समय में कुवैत की करेंसी बनाया करता था और उस करेंसी का नाम था गल्फ रुपी। यह बहुत हद तक भारतीय रुपयों जैसा दिखने में था। इस गल्फ रुपी की खासियत यही थी कि इसे भारत के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि 1961 में कुवैत को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी, जिसके बाद 1963 में कुवैत पहली अरब
कंट्री बन गई थी जहां पर सरकार का चुनाव हुआ था। आपको बता दें कि 1960 में कुवैती सरकार ने पहली बार अपनी पहली कुवैती करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, जब उस समय इसकी कीमत भारतीय रुपयों के अनुसार 13 रुपए पर एक कुवैती दिनार था। 1970 में कुवैती दिनार का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया। हालांकि कुवैती दिनार आज भी फिक्स रेट पर है। अब सोचिए कि इतने सारे फायदे और नुकसान के बीच भी कुवैत का दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कैसे बनी हुई है। इसके पीछे वजह है तेल। कुवैत के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेलों का खदान है और इसी तेल के दम पर कुवैती दिनार की सबसे ज्यादा कीमत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको पता था कि करेंसी यानी किसी देश की मुद्रा कैसे मजबूत और कमजोर होती है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या थोड़ा भी नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और रहस्यमय वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।